हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सही ढंग से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड एक सब टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है यूनिट प्लेस डिजिट। ठीक है, अभी आप सब किसी भी एग्ज़ाम में जाते होंगे ना, तो फिर आपको क्वेश्चंस मिलते होंगे कि 2 है, 3 है, 7 है, इसकी पावर 5, 7, 6, 8। ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये सारी प्रॉब्लम आप फेस ना करो, इसी के लिए मैं ये सारा टॉपिक आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, कवर करा रही हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 3 सिस्टम जान लो कि होता क्या है। पहली बात, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, ठीक है, आप इसको ऐसे पूरा सर्कल कर लो, 0, 1, 5, 6। नेक्स्ट क्या आपका है? आप मान लो लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है। ठीक है, 4 या फिर 9। एंड एक कंडीशन आपका बन सकता है, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। वो देख लो, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। 0, 1, 5, 6, 4, 9, 2, 3, 7, 8। कोई नंबर बच रहा है और नहीं बच रहा है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 5, 6 आप सब पढ़े होगे, यूपी 56 पढ़ते होगे ना। ऐसे किसी मूवी में दिखाता है कि हाँ 156, उससे आप याद कर लो, ट्रिक्स याद कर लो कि 0, 1, 5, 6 मतलब कि 0, 156 अगर किसी के नंबर के लास्ट डिजिट में आए, मतलब कि यूनिट डिजिट में अगर आए, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो नंबर ये पावर रहेगा ना, वही नंबर नोट कर देते हैं, वही नंबर लिख देते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, 530 पे पावर 2631। इतना भारी भरकम क्वेश्चन आपको दे दिया है और आपको 1 सेकेंड में सॉल्व करना है। आप कैसे करोगे? 530 लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो आपका आंसर इसका लास्ट डिजिट मतलब कि यूनिट डिजिट आपका 0 ही रहेगा। यहाँ पे कितना भी पावर है वो मैटर नहीं करता है, मैटर क्या करता है? आपका यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट आपका आ रहा है 0, 1, 5, 6, देन आपका जो यूनिट डिजिट नंबर आएगा वो हमेशा 0 में ही आएगा। बातें क्लियर हो रही हैं? वेरी गुड। अभी आप मान लो 1 का कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 2, 3, 1 पे पावर 5, 6। क्या है? 2, 3, 1 पे पावर 56। आपको पूछा है कि बच्चे इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होता है। ठीक है, तो आपको यूनिट डिजिट बताने के लिए आप देखोगे लास्ट में आपका यहाँ पे 1 आया है। क्या है लास्ट में? 1। आपको पता है, मैम ने बताया था कि कभी भी लास्ट में यूनिट डिजिट में अगर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए, तो उसका यूनिट डिजिट वही नंबर होता है जो नंबर लास्ट में दिया होता है। तो आप देख लो 1 आया ना, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1। आपका आंसर। सिंपल लग रहा है? अभी मैथ्स इजी लग रहा है? चलो अभी आपको एग्जांपल और ले लो। मान लो आप लिए हो 4, 3, 5, ठीक है, पे पावर 2 एंड 3, मतलब कि 4, 3, 5 पे पावर 23। आप जस्ट इसका आंसर दो, तुरंत तुरंत आंसर दो। इसका क्या होगा? लास्ट में 5 आया है तो आपका आंसर क्या होगा? यूनिट डिजिट 5। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या आपका हो रहा है? मान लो आपका है 1, 0, 5, 6 पे पावर, आप मान लो 24 ही मान लो। ठीक है, तो आप लिखोगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू, लास्ट में क्या है? 6, तो आपका आंसर क्या होगा? 6। समझ आया? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? बच्चे ध्यान से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ाई करना। ठीक है, अगर किसी के भी नंबर में लास्ट में यूनिट डिजिट में आपका 0, 1, 5, 6 आता है, तो वही नंबर आप नोट कर देते हो जो नंबर लास्ट में रहता है। ये किस कंडीशन में होगा? ये बस 0 में होगा, 1 में होगा, 5 में होगा या फिर 6 में होगा। बातें क्लियर हो रही हैं? वेरी गुड। अब आप बोलो मैम ये तो क्लियर हो गया है, अभी 4 और 9 में क्या करेंगे? इसका भी तो देखना है, बस 4 ही नंबर तो होगा नहीं मैथ सॉल्व। आपको ये भी 2 नंबर देखना है, ये भी 4 नंबर देखना है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करते हो। अगर लास्ट में 4 आए या फिर 9 आए, क्या आए? 4 आए या फिर 9 आए, आप जानते हो, ठीक है, कि 4 में पावर अगर 1 है तो आंसर क्या आता है? 4। ठीक, अगर 4 पे पावर 2 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। यूनिट डिजिट क्या आया? 6 आया। क्या यूनिट डिजिट? 6। आपको इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। वो अगर 4 पे पावर ऑड नंबर है, क्या है? 4 पे पावर अगर ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना वो, ठीक है। अगर 4 पे पावर ऑड नंबर है तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। एंड अगर 4 पे इवन नंबर है, कोई भी पावर अगर 4 पे इवन नंबर है तो आप क्या करोगे? यूनिट डिजिट 6।
किसी किसी लेक्चर में आप देखोगे ना, ऐसे डायरेक्ट बता देता है कि हाँ वो 4 पे ऑड है तो आप 4 लोगे, 4 पे इवन है तो 6 लोगे। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है आप ये देखो, ये समझो। अगर 4 है, 4 1 सा 4, ठीक है। अगर 4 पे 2 है, 4 4 सा 16, यहीं से आपका 6 लिया जाता है। चलो अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा, आप यहाँ से समझो। 4 पे अगर आप 3 ले रहे हो, ठीक है, अगर 4 पे आप क्या ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 16 4 सा 64। वो यहाँ क्लियर हो रहा है आपका 64 है ना, मतलब कि 4 पे आपका ऑड नंबर था, ऑड नंबर था ना, 4 पे 1 ऑड नंबर, 4 पे 3 ऑड नंबर। आप देख लो 4 यहाँ पे भी आया, 4 यहाँ पे भी आया, मतलब कि इससे कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो रहा है कि अगर आपका 4 पे ऑड पावर है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, बच्चा बोलो क्या आएगा। अगर 4 पे ऑड नंबर हमेशा उसका रिजल्ट यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। अगर 4 पे इवन नंबर में कोई भी आपका पावर है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ओके, यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कोई डाउट हो बच्चा आप सीधे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैम मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, ये आप सॉल्व कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है, मैं उसको आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक। ओके, अभी आपका 4 वाला तो क्लियर हो गया, अभी आपको 9 वाला देखना है। 9 का ध्यान से समझना, जैसे 4 का था सेम ऐसे ही 9 का है। अगर 9 पे पावर 1 है, आप क्या किए 9, सुंदर सा 9 बनाना, नहीं तो 9 गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। 9 पे पावर 1 अगर है तो आप 9 लिए, ठीक है। अगर 9 पे पावर 2 है, मतलब कि 9 9 ज़ा क्या होता है बच्चा, 9 9 ज़ा 81। यहाँ से आपका फिर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर 9 पे पावर ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 आएगा। अगर 9 पे पावर इवन नंबर है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। सिंपल लग रहे हैं कॉन्सेप्ट, सारे सिंपल लग रहे हैं ना। चलो देखते हैं, अगर 9 पे पावर आपका ऑड नंबर है जो भी है तो आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 9 आएगा। अगर 9 पे पावर इवन नंबर है तो आपका जो रिजल्ट आएगा यूनिट डिजिट में वो हमेशा 1 आएगा। समझ में आई बात। चलो आप क्या पढ़ लिए, 0 1 5 6 एंड 4 और 9। 0 1 5 6 हमेशा उसी नंबर क्लास में आएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि यूनिट डिजिट 0 1 5 6 आए तो आपका जो यूनिट डिजिट का नंबर आप लोगे वो सेम ही रहेगा, 0 1 5 6 ही रहेगा। सेकंड कॉन्सेप्ट आप क्या पढ़े हो, 4 एंड 9 का। 4 एंड 9 का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर 4 पे ऑड पावर हो, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा यूनिट डिजिट का, एंड 4 पे अगर इवन हो तो हमेशा वो 6 आएगा, ठीक है। अगर 9 पे पावर ऑड है तो वो 9, 9 पे पावर इवन है हमेशा 1। वो क्लियर हो रही बातें, समझ आ रही हैं, ठीक है। आप समझने की कोशिश थोड़ी बहुत करना, हम आपके साथ हैं। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत होगी ना, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगी, वो टॉपिक हम लोग कवर कराने की कोशिश ज़रूर से ज़रूर करेंगे, ठीक है। मेरा मेन मोटिव यही है लेक्चर बनाने का कि जो बच्चे थोड़ा सा वीक रहते हैं मैथ्स में, या फिर जिनको लगता है कि हाँ मैथ्स मेरे से नहीं हो पाएगा, मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, उसको हम कैसे ईजी बना करके इसी मेथड से आपको समझा सकते हैं, वही हमारी जिम्मेदारी है, वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं लास्ट में अगर 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, क्या है 2 3 7 8, इसको कैसे डिफाइन करते हो, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मान लो आप कोई नंबर लिए 42, सिंपल सा क्वेश्चन लिए 42 लिए, इस पे पावर अब बना दो 37, क्या बनाए 37, ठीक है। वो सेम कॉन्सेप्ट ना आपका 2 3 7 8 सब में अप्लाई होगा, एक समझा रही हूँ, आप सारा ध्यान से समझना, ठीक है। अगर लास्ट में 2 आया यूनिट डिजिट, पावर 37 है, तो आप क्या करोगे, जो पावर है ना इसी को डिवाइड बाई 4 कर देना। क्या करना, डिवाइड बाई 4, तो आपका हो जाएगा 42 पे पावर, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो 4 9 ज़ा 36 आया, तो जब कट गया तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा ना। अगर रिमाइंडर का 1 बचा मतलब कि यूनिट डिजिट पे क्या आपका नंबर है 2, 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2, आंसर आ गया। समझ में आया, क्लियर हो रही बातें। अगर नहीं आनी वो फिर से आप पूछना, कमेंट बॉक्स में लिखना मैम मुझे समझ नहीं आया है, और अगर समझ में आया तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना मैम मुझे समझ आया है, बहुत ही अच्छे तरीके से आया है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि अगर आप बोल सकते हो मैम ये तो सही है, आपने रिमाइंडर बचा दिया 1, अगर रिमाइंडर ही ना बचे तो एक केस ऐसा बन सकता है ना कि आपका समझो रिमाइंडर बच रहा है 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर ही ना बचे, आप मान लो यहाँ पे ले ली 36 ही, क्या ले लिए 36, तो 42 पे पावर 36 है, तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो मैंने 4 से डिवाइड किया, ठीक, जब डिवाइड किया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना रिमाइंडर, मतलब कि आपका वो नंबर कट हो जाएगा, 36 4 से कट हो जाएगा 9 टाइम में। तो आपको क्या करना है,
42 पे पावर 4 ही लेना है। कभी भी ऐसा कोई कंडीशन है बच्चा कि अगर रिमाइंडर आपका 0 आ जा रहा है, ठीक है, सारा नंबर कैंसिल हो जा रहा है, तो आपको जो यहाँ पे पावर लेना है ना वो 4 में ही लेना है। बातें क्लियर हो रही हैं? चलो, आपका 4 पावर आया। अभी आपका यूनिट डिजिट पे कौन सा प्लेस है, कौन सा नंबर है? 2 पे पावर 4। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सुंदर सा बनाना, ठीक है, बढ़िया लगे देखने में। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16। अब क्या आया? 16, यूनिट डिजिट 6 आपका हो जाएगा आंसर। बातें समझ में आई? जो आपका कंडीशन 2 के लिए है वही कंडीशन 3 के लिए है, वही 7 के लिए एंड वही 8 के लिए है। क्लियर हो रही बातें? चलो, एक कंडीशन आपका और बन सकता है, एक कंडीशन और बन सकता है कि मैम अगर 42 पे पावर बहुत सारा नंबर आ गया, मतलब कि 1 2 3 4 5 इतना भारी भरकम नंबर आपको दे दिया एग्जाम में, ठीक है, और आपसे बोल दिया कि बच्चा आप एक ही मिनट में सॉल्व करो, इसको एक ही मिनट में 5 ही सेकंड में सॉल्व करो। आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान समझना। अभी तो छोटा छोटा नंबर था, आप चुटकियों में सॉल्व कर ले रहे थे, मैम ने बताया 0 आ जाए तो आप पावर 4 ले रहे थे, बट अभी तो ये दूसरा केस आ गया ना, इतना ज़्यादा पूरा हो गया, तब आप क्या करोगे? बट 4 से डिवाइड करोगे? नहीं, पूरा नंबर कभी भी 4 से डिवाइड नहीं करना है। अब क्या करना है? 42 पे पावर वो लास्ट का जो 2 नंबर रहेगा ना, लास्ट का 2 डिजिट, आपको वही पावर लगाना है, मतलब कि 45। बाकी से मतलब नहीं है, ठीक है। आप एज्यूम करो, ठीक है, आपके घर में कोई कुरकुरे खा रहा है, कोई पफर्स खा रहा है, ठीक, तो आपके भाई बहन सब बैठे हुए वहीं पे 3-4 बच्चे, ठीक है, तो आपको मतलब किससे रहेगा? अगर आपको बहुत ज़्यादा पफर्स पसंद है तो आपको मतलब किससे रहेगा? जो बच्चा पफर्स खा रहा है, ना कि वहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे होंगे वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, आपके हिस्से में थोड़ा सा ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आपको सबसे मैटर नहीं करता है, सबसे मतलब नहीं है, आपको बस 45 से ही मतलब है, क्योंकि यही लास्ट में आपका आया हुआ है, और मैम ने बताया था कि लास्ट में जो 2 डिजिट आए उसी से मतलब है मुझे, बाकी को हटा दो, इग्नोर करो, ठीक है, देख लो कुछ है ही नहीं वो। तो अभी आप क्या करोगे? 42 पे पावर 45। अब मैम क्या बताई थी कि डिवाइड बाई 4 करना है। क्या करना है? डिवाइड बाई 4। तो आप डिवाइड बाई 4 करोगे तो 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, रिमाइंडर कितने का बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, वो 1 ही बचेगा ना रिमाइंडर। हाँ, तो आपका यूनिट डिजिट क्या था? 2 पे पावर 1 इज इक्वल टू 2। बातें क्लियर हो रही हैं? समझ आ रही है कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, क्या मैं समझाना चाह रही हूँ आपको और क्या आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट इतना में क्लियर हो गया होगा। अब बाकी सारे इस पे क्वेश्चंस बेस्ड ही आएंगे, जितना भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो अभी, ठीक है। एक बार मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो, रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, अगर 0 आए, यहाँ पे लिखा गया था 0 1 5 6, मतलब कि 0 156, आप इसी से याद कर लो, कोई भी मूवी आया 156, यूपी 56, आपका 0 156 आया तो लास्ट में डिजिट जो रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या पढ़े हो? 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। 4 9 का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर 4 1 सा 4 है तो 4 पे अगर ऑड नंबर है तो वो हमेशा 4 ही देगा, अगर 4 पे इवन नंबर है मतलब कि 4 4 सा 16 तो वो हमेशा नंबर 6 देगा, ठीक है, वेरी गुड। ऐसे ही 9 का है, अगर 9 में पावर ऑड है, जैसे कि 9 1 सा 9, तो आपका 9 आंसर आ गया, यूनिट डिजिट 9 आया। अगर 9 पावर 2 है, मतलब कि 9 9 सा 81, क्या होता है? 81, तो आपका जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दैट्स ऑल, आंसर क्लियर, ठीक है। अभी लास्ट में 2 आया, 3 आया, 7 आया, 8 आया, बस इतना ही ध्यान में रखे रहना कि अगर लास्ट में 2 3 7 8 आया तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका पावर रहेगा उसमें डिवाइड बाई 4 करना है, ठीक। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको आपको सॉल्व करके लिख देना है। सेकेंड केस क्या बोला है? अगर रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है तो पावर 4 लगाना है, पावर 4 लगाने के बाद जो लास्ट में है उस पावर 4 करके यूनिट डिजिट निकाल दो, फाइंड कर दो, सिंपल। एक केस और क्या बन रहा था कि वो 2 3 7 8 पे पावर बहुत सा नंबर है, बहुत ज़्यादा नंबर है, तो आप मेरा फर्स्ट वाला कुरकुरे वाला एग्जाम्पल याद करना, ठीक है। खूब ज़्यादा नंबर आ गया, आपको उससे किसी से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है? लास्ट के 2 डिजिट से, 2 डिजिट से मतलब है। तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइड बाई 4 कर देना, लास्ट के 2 डिजिट को, देन फिर वही कॉन्सेप्ट, फिर वही आंसर आपका। समझ आ रही बातें? क्लियर हो रही हैं? वेरी गुड। चलो आते हैं इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आपको समझ आया है तो आप पेन पेपर से खुद से सॉल्व करना, वैसे मैं यहाँ पे सॉल्व कराने वाली हूँ, ओके। आते हैं अपने कुछ क्वेश्चन के साथ जिससे आपको बहुत इजीली डिफाइन हो जाएगा कि आप कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया है, बट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी वो देखते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ साथ बोलना, सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 3 0 पे पावर 58।
आपका लास्ट में क्या है 0। और मैम ने क्या बताया था, अगर 0 आए, 1 आए, 5 आए, 6 आए तो वही नंबर आंसर होता है जो आपका यूनिट डिजिट में होता है। तो आपका यूनिट डिजिट में क्या है 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी में आईज नोज ईयर सब बना देना। ठीक है, स्माइल करता रहिए। लास्ट में आप देखो फिर 3, 8, 1 मैम ने बताया 0, 1, 5, 6 किसी भी यूनिट डिजिट में आए आपका आंसर सेम वही रहेगा जो आपका यूनिट डिजिट में नंबर रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या था यूनिट डिजिट में 1, आपका 1 ही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, वेरी गुड। अब आपका 8, 9, 6 पे पावर 79, पावर से तो मतलब है ही नहीं। अगर यूनिट डिजिट में आपका 0, 1, 5, 6 आ जाता है तो आपको पावर से कोई मतलब नहीं, आप आंख बंद करके आंसर लगाना। ठीक है, टिक करना, मैं आपके साथ हूँ। तो 6 आया यूनिट डिजिट में, आपका 6 आपका आंसर हो गया। फिर यूनिट डिजिट 5 देखे, 5 देखे डायरेक्ट आंसर करो, 5 आपका आंसर। ठीक है, ये आप सीख करके ना अपने क्लास में जाकर के अपने दोस्तों को बताना और बोला देखो मैजिक हो गया, मैं तुरंत इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, तुरंत इसको सॉल्व कर ले रही हूँ। देखो कितना खुशी होता है आपको, कितने हैप्पी होते हो आप। ठीक, चलो 2, 7, 4 पे पावर 81। अभी आप कहाँ गया 4, मैम ने बताया था 4 अगर आए या फिर 9 आए। ठीक है, तो 4 का इवन ऑड था, 9 का इवन और ऑड था। आप कर रहे हो 4 पे पावर ऑड है, 4 पे पावर क्या है ऑड है, आपका आंसर क्या आएगा हमेशा 4 आएगा, आपका यही आंसर हो गया। ठीक है, आपका 9 आया, 9 भी वही वाला है ना ऑड इवन वाला। अगर 9 पे आपका पावर इवन आया तो आप एज्यूम करो 9 में पावर 2 है, 9 9 सा 81, आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट में 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपका यूनिट डिजिट क्या आया 2 आया, लास्ट में यूनिट डिजिट का 2 आया, तो क्या करना है डिवाइड बाई 4 कर देना है। ठीक, अगर आप डिवाइड बाई 4 कर रहे हो तो करोगे आप 2 पे पावर रिमाइंडर कितना बचेगा, जल्दी बताना। 4 9 सा 36, 4 8 जा 32। अगर 32 आपका आ रहा है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 का। वो धीरे धीरे समझा रही हूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर आपका पावर 2 आया आप इसे क्या कर सकते हो 2 2 सा 4, आपका सुंदर सा आंसर आ गया। समझ आई बात। चलो नेक्स्ट आपका 8, 2, 3 पे पावर 58। आप क्या करिए 3 पे 2, 3, 7, 8 कभी भी आए तो हमेशा पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो आप क्या करोगे इस पर 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बढ़िया से 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 सा 4, कैरीज को दिया 4 4 सा 16, मतलब कि पावर 2। ये 2 कहाँ से आया है, रिमाइंडर 2 बच रहा था, जब इसे सॉल्व करोगे अपना तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। तो आप कर दो 3 3 सा 9, आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलो 3 2 7 पे पावर 36, आपका 7 आया ना 7। तो क्या करना है कि 36 में 4 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर बचा 0। बट 0 नहीं लिखना है, मैम ने बताया था अगर 0 लिखे तो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पावर 4 कर देना है, हुआ ना 4। अभी आपकी देखो कैसे सॉल्व करोगे 7 7 7 एंड 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से। तो क्या करेंगे 7 3 सा 21, 21 पूरा मत लिखो, बस आप 1 करके आंसर करो, 1 करके आंसर करो, खत्म, यही खेल खत्म इसका। इसको आगे सॉल्व करना ही नहीं है, क्यों मतलब है ना आगे सॉल्व करने से, कुरकुरे तो मिलेगा नहीं, पफर्स मिलेगा नहीं, जलेबी मिलेगा नहीं, फिर पढ़ना ही क्यों आगे। ठीक है ना। चलो अगर लास्ट में आपका 8 आता है सेम वही कॉन्सेप्ट 4 से डिवाइड, 8 पे 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 8 सा 32, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है ना, आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो, कैसा को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इसके बाद ये तो भी एग्जांपल्स थे, छोटे छोटे एग्जांपल कैसे आप सॉल्व करोगे। इसके बाद मैं कुछ आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ यूनिट डिजिट से ही रिलेटेड, जो क्वेश्चंस आपके CGL SSC में या फिर CHSL में या फिर बैंकिंग में NTPC में कहीं पे भी आप जाओगे ना, यूनिट डिजिट से इसके बाहर क्वेश्चंस कहीं आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं। जितने आएंगे सारे इसी से पूरे इसी के अंदर आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलो सॉल्व करें। ठीक है, चलो आपने कुछ क्वेश्चन साथ आए हुए हैं। ठीक है, इसके पहले आपने जो क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व किए थे वो बहुत ही सिंपल थे, आपको लग रहा हो कि बहुत सारे सिंपल्स हैं, बस अभी जो भी क्वेश्चन है वो सारे उसी पे बेस्ड हैं। ठीक, आप जो भी सॉल्व किए ना एग्जाम्पल उसी पे सारे बेस्ड क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इकाई का अंक क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को ही इकाई का अंक बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन में 10 पावर 15 है, 11 पावर 12 है, 15 पावर 20 है, 16 पावर 50 है। यूनिट डिजिट क्या आया 0 आया ना, 0 का 0 ही नोट करते हैं, 1 आया 1 का 1 ही नोट करते हैं, 5 आया 5 का 5 ही नोट करते हैं, 6 आया 6 का 6 ही नोट करते हैं। बातें क्लियर हो रही हैं। 0 आए 1 आए 5 आए 6 आए सेम वही डिजिट रहेंगी। किसी भी नंबर का अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, हमेशा रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। ठीक है, इसको आप कर देना आंसर। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देख बोल रहा है,
16 पे पावर 16, 14 पावर 14, 19 पावर 19। ठीक, आप देखो इसमें तो यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, तो 6 जब भी आएगा तो आपका सेम नंबर आ जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं? चलो, 4 अगर यूनिट डिजिट है तो ऑड इवन वाला चलता है 4 9 में। ठीक है, तो 4 पे ये तो देखा इवन नंबर है 14। इवन नंबर मैंने पढ़ाया पहले पढ़ाया गया आपको। ठीक है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर सब आपको मैंने बता दिया है। वहाँ से आप देखो 14 इवन नंबर है ना, तो अब 4 पे पावर इवन नंबर है, तो अगर आप 4 पावर 2 लेते हो इवन, 4 4 16 होता है ना, मतलब यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा, बस 6 आप लिख दो। वो समझना, क्लियर करना कि कैसे 6 आ रहा है। ठीक है, पावर इवन है इसलिए यूनिट डिजिट 6 से लिया गया है। यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, आप इवन ऑड वाला करोगे तो ये ऑड नंबर है ना, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 9। बातें क्लियर हो रही हैं इसमें? ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, 6 6 36 मल्टीप्लाई 9। यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट 4 आएगा। कैसे आएगा ध्यान से समझना। 9 6 54, 4 5 कैरी, 9 3 27, 27 और 5 32। बट 32 आप मत लिखना, बट आप डायरेक्ट आंसर करना 4। कैसे, 9 6 54, 4 5 हटा दो, 5 से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको यूनिट डिजिट चाहिए था, यूनिट डिजिट आ गया, जस्ट आंसर। क्लियर हो रही बातें? वेरी गुड। चलो अभी देखते हैं 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 9, 7 पावर 7, 8 पे पावर 15। अब क्या करना, 2 आया ना, आपका केस थर्ड क्या बोला था, 2 3 5 7 आए तो आपको जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो आपका 4 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो 2 पे पावर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 भी था ना, पावर आप इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 3 पे पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पे पावर, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3। 2 2 4, 3 1 3, 7 का जब क्यूब अप करोगे ना, 7 मल्टीप्लाई 7 तो 49, 49 का 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 3 आपका आएगा। क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 8 पे पावर 3 है, 8 8 64, 64 8 5 1 2, यूनिट डिजिट क्या आया 2। अभी ध्यान समझना, 4 2 8, 8 3 24 एंड 24 3 बातें क्लियर करना, 3 4 12, 3 2 6 1 7। आपको पूरा नहीं करना, आपको बस यही आंसर कर देना, 2 आपका आंसर हो गया। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो बच्चा, सारा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लास्ट में 2 आया तो आप इसको क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे। क्या आ गया, 2 पे पावर 4 1 4, ठीक है, 3 कैरी गया 30 हुआ, 4 7 28, मतलब आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा मल्टीप्लाई बाई, अभी आपका फिर से आ गया 3। देखो जब जब 3 टपकेगा 2 टपकेगा तब तब आपको डिवाइड किससे करना है, 4 से। किससे करना है, 4 से। चलो आपका 3 आया ना, इसको आप डिवाइड बाई 4 कर दो, सुंदर सा 4 कर दो, तो 9 4 36, आपका रिमाइंडर बचा 1। अभी 87 आया, फिर लास्ट में 7 आ गया, फिर आपको 4 से डिवाइड करना है, 4 5 20, मतलब 7 पावर 1 इंटू, फिर आपका 8 आ गया, आप 4 से डिवाइड किए तो कितना आएगा, 4 1 4, 4 2 8, मतलब आपका जो रिमाइंडर बचा वो आ गया 2। अभी बढ़िया से एकदम मज़ेदारी से सॉल्व करो इसको। 2 2 4, 3 1 3, 7 1 7, 8 8 64, मतलब यूनिट डिजिट आ पाएगा 4। ठीक, अभी मल्टीप्लाई करो आप यूनिट डिजिट के लिए, 3 4 12, 12 4 48, 48 7 आपका 6 आएगा यूनिट डिजिट में। कैसे आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके बहुत देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बस यूनिट डिजिट लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वेरी गुड। अभी इसको सॉल्व करते हैं, लास्ट में 2 आया, बट यहाँ पे वो 4 अगर आप डिवाइड कर रहे हो 12 में, आपका जो रिमाइंडर बचा वो 0 बचा ना, तो आप क्या करोगे, 2 पे पावर 4 क्यों किया गया है ये मैंने आपको पहले बता दिया वीडियो में। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 पे पावर 13 है, अभी 3 पे पावर रिमाइंडर 1 बचा, मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया, 4 आ गया मतलब कि इवन ऑड वाला। ठीक है, 4 पे पावर इवन है तो यूनिट डिजिट आएगा 6 मल्टीप्लाई बाई आपका 5 है, यूपी 56 याद रखना, यूपी 56 भूले ना कभी। ठीक है, लास्ट में 5 आया, आपका यूनिट डिजिट 5। कभी भी अगर आपका 2 मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 0 आ जाता है तो सारे आंसर आपका 0 में ही आएगा यूनिट डिजिट।
कैसे वो देखो, आप इसको सॉल्व करोगे ना, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, फिर 6 लिखोगे यूनिट डिजिट, फिर 3 1 3 लिखोगे, फिर 6 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे। बट अगर आप देख रहे हो कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे अगर यूनिट डिजिट 0 आ जा रहा है, यूनिट डिजिट अगर 0 आ जा रहा है तो आप वहीं पे बंद कर दो, रोक दो अपना आंसर। बस यही आपका है, खत्म, गुड बाय, टाटा। ठीक है, चलो अभी आप लास्ट क्वेश्चन, ये आई होप सारे बच्चे कर सकते हो, जितना मैंने अभी एग्जाम्पल कराया उसके अकॉर्डिंग। 2 पे पावर 12 है, डिवाइड बाई 4 किए तो 2 पे पावर 4। क्लियर हो रही बातें? अभी 13 पावर 16 है तो 3 पे पावर 4 कहाँ से आया बच्चा, ये मैंने बता दिया है वीडियो में। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 3 7 8, यहाँ पे पावर डिवाइड बाई 4 किया आप तो 7 पे पावर फिर 0 आ रहा है, फिर आप क्या करोगे, 4 करोगे। ठीक, अभी तो ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, मतलब कि यूनिट डिजिट 6 आया। 3 3 9, 3 पे है ना, 3 पे पावर 4 आपका है तो 3 3 9, 9 3 क्या होता है बोलो, 27। एंड 27 का यही कर रही हूँ, अगर 27 का मल्टीप्लाई 3 करो, 7 3 21। ठीक है, यूनिट डिजिट का 1 आएगा तो डायरेक्ट मैं 1 लिख रही हूँ। यहाँ पे किसी को डाउट होगा बच्चा बोल देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 1 ही आएगा। मल्टीप्लाई बाई 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, एंड 343 7 जा 343 7 जा, ध्यान समझना, 7 3 जा 21। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है आपका, 1 आया। ठीक है, आप बस जस्ट माइंड एक सॉल्व करो कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, आपको यूनिट डिजिट पूछा बस वही करना है जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सारा बैठ के डिटेल आपको नहीं लिखना है। 6 1 6, 6 1 6, आपका आंसर क्या आया, 6। समझ आया क्वेश्चन सारे? अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, और कुछ क्वेश्चंस मैं और लेकर के आई हूँ अभी आगे मैं बताऊंगी, अगर आप इसको पूरे सॉल्व कर ले तो आपका कोई भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का छूटने वाला नहीं है। आप पूरा एकदम पेपर में पूरा आग लगा करके आओगे, किसी भी एग्जाम में पूरे आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको लगेगा हाँ एक लेक्चर में मैंने पूरा कवर कर लिया है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं कुछ की तरफ। चलो यूनिट डिजिट के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 6 21 में पावर 21 मल्टीप्लाई बाई 6 22 पे पावर 22 मल्टीप्लाई बाई 6 23 पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 6 24 पे 24। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है ना तो किसी भी एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चंस लगेंगे। आप सोचो अगर इतना ज़्यादा पावर है, इतना भारी भरकम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, बट अगर आप ये ट्रिक पढ़े हो, कॉन्सेप्ट पढ़े हो, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आता है तो सारे क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे, ईजी लगेंगे। ठीक है, पावर आपका 21 है और यूनिट डिजिट 1 है। ठीक है, 0 1 5 6 आए तो वही नंबर आपका आता है जो आपका यूनिट डिजिट में रहता है, मतलब कि आप सुंदर सा लिख दो 1। ठीक है, इसके बाद 6 22 पे पावर 22 है ना, तो आपको केस थर्ड में बताया गया था कि अगर यूनिट डिजिट आपका 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, ठीक है, तो आपको जो भी पावर है उसमें 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। तो 2 पे पावर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4 5 20, आपका रिमाइंडर बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 23 पे पावर 23। अगर आपका यूनिट डिजिट 3 आए तो आपको पावर में 4 से डिवाइड कर देना है, मतलब कि 3 पे पावर 4 5 20, रिमाइंडर बचा 3 मल्टीप्लाई बाई, अगर आपका 4 आता है और पावर इवन नंबर है तो आपका यूनिट डिजिट 6 होता है। ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर लो। 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 3 27, मतलब कि 7 मल्टीप्लाई बाई 6। अभी आपको इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 1 4 4, 4 7 28, 28 6 28 6 8 6 48, 8 4 कैरी, 6 2 12, 12 एंड 4 16। बट आपको इतना नहीं करना है, आपको बस 8 ही आंसर कर देना है। 8 से आने के बाद आपका पूरा खेल खत्म। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 11 पावर 11, 12 पावर 12, 13 पावर 13, 14 पावर 14, 15 पावर 15 कैसे सॉल्व करेंगे। 1 आया, आपका 1 आंसर हो गया। 2 आया, इसको पावर 4 करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे और पावर 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, फिर 3 आ गया, फिर आपको 4 से डिवाइड करना है। फिर क्या किया, 3 पावर 1 क्यों किया गया, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। अभी 4 आ गया, 4 पावर इवन नंबर है तो हमेशा 6 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 5 है, यूपी 156 याद रखे रहना। ठीक है, मतलब कि आपका आ जाएगा 5। अभी आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ देख लो 6 5 30 होता है ना, 30 हुआ ना, और आपका इससे भी कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट से ही मतलब है।
किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और यूनिट डिजिट अगर आपका 0 आ जा रहा है ना, तो आपका पूरा वैल्यू ही 0 होगा। आप जानते हो ना, अगर कितना भी लाख कितना ही करोड़ नंबर क्यों ना हो, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब का यही पे आपका आंसर आ गया, आगे आपको सॉल्व करना ही नहीं है, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 321 पे पावर 21, यूनिट डिजिट आया 1, यूपी 156 याद रखे रहना, पावर 1 है, सॉरी यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई फिर आया 2, फिर इसको 4 से डिवाइड करोगे। आप करोगे नहीं करोगे? वेरी गुड। 2 पे पावर 4 5 20, रिमाइंडर 2, मल्टीप्लाई बाई 323 पे पावर 23, आपका यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। आपको जो पावर है इसमें पावर से 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो 3 पे अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो 4 5 20, देन आप देख रहे हो कि जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 324 पे पावर 24, ठीक। अभी आप बोलोगे मैम इसको तो आप करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 0 आएगा ना। बट इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? ऐसे इस तरीके से नहीं करोगे। अगर यहाँ 4 है, ठीक, इवेन नंबर है, 24 इवेन है ना, तो 4 4 16, यूनिट डिजिट 6, मल्टीप्लाई बाई यूपी 56 5, मल्टीप्लाई बाई 6 है, 6 का सेम नंबर 6 ही लिखेंगे। फिर आप देखोगे, इतना पूरा सॉल्व मत करो, आपका 1 सेकंड में आंसर आएगा। 6 5 30, मतलब कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा। आप कभी भी मल्टीप्लाई कर देखिएगा, सारा आंसर आपका 0 ही आएगा। सॉल्व करना आप ना, सारा 0 ही आएगा। आप ऐसे सॉल्व करो चाहे वैसे सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 91 पे पावर 91, 93 पे पावर 93, 95 पावर 95, 97 पावर 97, 99 पावर 99। आप इसको कैसे 2 सेकंड में सॉल्व करोगे वो देखो, ठीक है। लास्ट में आपका यूनिट डिजिट 1 आया, आपका आंसर क्या होगा? 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाई अगर आपका 3 आया 2 3 7 8, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? 3 पे पावर 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 8, 1 कैरी, मतलब कि आपका रिमाइंडर बचेगा 1, मल्टीप्लाई बाई यूपी 156 मतलब कि 5, मल्टीप्लाई बाई 7 मतलब कि 4 से डिवीजन करना, आपको डिवाइड करना है। तो 7 में पावर 4 2 8, 1 कैरी, 4 4 16, मतलब कि 1 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई अगर आपका 9 आया, पावर ऑड नंबर है तो 9 1 9। अभी क्या करना, 5 3 15, यूनिट डिजिट 5 आया ना, यूनिट डिजिट 5 से 7 से मल्टीप्लाई किए 35, फिर यूनिट डिजिट 5 आया, फिर 5 से किए 45, मतलब कि आपका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 5 आएगा। समझ आया? इससे कोई मतलब है नहीं, बस आपका 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें? इसमें आप करोगे 1 पे पावर 99, 2 पे पावर 98, 3 पे पावर 97, डैश 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 99 पावर 1। आप कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान समझना। सबसे पहले देखो 4 5 20, हो रहा है ना, 4 5 20, डायरेक्ट आप आंसर को, इससे कोई मतलब है नहीं, 0 का आंसर हो गया। डायरेक्ट करना बिना कुछ भी देखे, ओके, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, 2 पे पावर 3 पे पावर 4, इतना भारी भरकम क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे? 2 3 पे पावर 4 पे पावर 5, 4 पे पावर 5 पे पावर 6 एंड सो ऑन। आप फिर देखना, यहाँ पे मेन नंबर 5 है, यहाँ मेन नंबर 6 है, दोनों का मल्टीप्लाई किए, आंसर आ गया 30, जिसमें 3 से कोई मतलब है नहीं, आपका आंसर आ गया 0। मतलब कि जहाँ पे भी आपका 0 ऑप्शन दिया रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें? अभी लग रहा है कुछ आप पढ़े हो, आज न्यू को सीखे हो, कुछ नया समझ में आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो। चलो अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आते हैं कुछ नए क्वेश्चन की तरफ, कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है। यूनिट डिजिट से ही रिलेटेड कुछ एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उसी को हम सीखते हैं। चलो ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? 16 पे पावर 16 प्लस 12 पावर 14। अभी आप फिर वही कॉन्सेप्ट करो, यूनिट डिजिट 6 आपका आया, अगर यूनिट डिजिट में 6 है तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? यूपी 156 मतलब कि 6। वेरी गुड। अभी आपका 2 आया, फिर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, फिर आपका आ जाएगा 2 पे पावर 2, क्या आया? इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, मतलब कि आपका 0 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बातें? वेरी गुड। अभी 15 पे पावर 10 है, यूपी 156, फिर आप करो 5 प्लस 2 पे पावर 15 है, मतलब 4 से डिवाइड किए तो 4 3 12, तो आपका 2 पावर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ किए 5 प्लस 2 2 4 4 2 8 8 5 30, मतलब कि आपका 3 हो जाएगा आंसर। अभी आप लोग फास्ट करो, कुछ सीख रहे हो, कुछ सीख चुके हो, ठीक है, कुछ सीख चुके हो, कुछ सीखना बाकी है अभी। चलो यहाँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट यूनिट डिजिट आपका 1 है, यूपी 156 से करेंगे 1 आएगा, प्लस 2 पे पावर 22 है, आप 2 पे पावर 2 कर दो, कैसा है ये आपको पता होगा ऑलरेडी, ओके। 3 पे पावर 23 है, आप क्या करोगे? 3 पे पावर 3 प्लस
4 आया ना, 4 पे इवन नंबर है मतलब कि यूनिट डिजिट 6 आएगा, प्लस यूपी 156 से 5 का 5 हो जाएगा। अब इसके ऊपर सॉल्व करना है। 1 + 4 + 3 3 सा 9, 9 3 सा 27, 27 का 7 प्लस 6 प्लस 5। अब ध्यान समझना, 6 4 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 एंड 5 जल्दी बोलो 23 आपका 3 आ जाएगा आंसर। समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है, वेरी गुड। अभी इसको आप सॉल्व करो खुद से एंड आंसर बताओ क्या होगा। लास्ट में 7 आया, 7 आया तो आपको इसको 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करना है ना, तो 7 में पावर 1, रिमाइंडर का 1 बचेगा, प्लस का प्लस। 8 आया, 8 में फिर आप 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 8 में पावर 4 9 सा 36, मतलब कि रिमाइंडर आपका 2 आएगा, माइनस अभी आप देखो फिर 9 आ गया, 9 फिर लटक गया, फिर टपक गया आके, तो 9 में पावर 39 है, मतलब कि और नंबर आ गया, और नंबर आया तो आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा सुंदर सा 9। ठीक है, अभी 7 1 सा 7 प्लस 8 8 सा 64, जिसमें आपका 4 यूनिट डिजिट आएगा, माइनस 9, 7 4 7 4 11, 11 में से 9 गया, आपका आंसर आएगा 2। समझ आया, इसको कर देना आंसर। अभी आप 16 क्वेश्चन पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट के बाद आपने 16 क्वेश्चन पढ़ा है, आपको ये रियलाइज ज़रूर हो रहा होगा कि आपने कुछ आज नया सीखा है, न्यू कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड जैसे कि आप कैसे स्क्वायर का फॉर्मूला नोट करते हो, जैसे कि अगर समझ प्राकृतिक संख्या का योग है तो n + 1/2, अगर वर्ग का योग है जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इस तरीके को हम देखते हैं। इसलिए मैं सारा इसमें बना रही हूँ ना, ताकि अगर आप एक लेक्चर देख रहे हो तो एक लेक्चर से पूरा कंफर्म हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए, फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो आते हैं अपने कुछ नए क्वेश्चन की तरफ, अपने लेवल को थोड़ा सा अप करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, ध्यान से समझना। यूनिट डिजिट आपका 2 है, 2 है ना, तो आप लिखना 2, यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, माइनस फिर आप ले लिए 2, 2 लिखे, रिमाइंडर आपका फिर आ जाएगा 3। आप बोलोगे मैम एक ही क्वेश्चन आप कितनी बार करा रही हैं, हम एकदम पूरा रट चुके हैं। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट आप पूरा अच्छे से एकदम पढ़ा दिए हैं, आप ये लास्ट में जरूर बोलोगे इज इक्वल टू 2 पावर 1 2 माइनस 2 2 सा 4 4 2 सा 8। अभी तो कॉन्सेप्ट पूरा उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। आपको 2 में से 8 माइनस करना है, क्या ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, होगा भी इंटीजर्स में, बट इसमें आपको क्या करना है, कभी भी अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो, ठीक है, और आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं बोल रहा है, तो इसके आगे वाले नंबर के जो छोटे वाला नंबर है उसके आगे 1 लगा दो। क्यों लगाते हैं? आप यूनिट डिजिट का क्वेश्चन लगा रहे हो ना, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 12 पे पावर 21, तो क्या आगे आपको एक रहेगा नहीं 10 डिजिट पे, तो वही आप 1 वहाँ से लेते हैं। तो अब कर दिए 12, 12 में से 8 किया आपका 4, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखे कि कभी भी अगर छोटा नंबर आ गया उसमें से बड़ा नंबर माइनस करना है, तो जो छोटा नंबर है उसके आगे आप 1 लगा दोगे, देन आप उसमें से माइनस करोगे, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, 532 पे पावर 5321, 533 पे पावर 5332 माइनस 534 पावर 5342। क्या करेंगे आप, यहाँ पे 2 है यूनिट डिजिट पे, 2 पे पावर, फिर आपका इतना भारी भरकम पूरा पावर आ गया, आपको इससे मतलब है ही नहीं, आपको 21 से मतलब है, मैम जस्ट बताई थी इसके पहले। ठीक है, यहाँ पे प्लस 3, इसमें भी सबसे मतलब नहीं है, बस किससे मतलब है 32 माइनस 4 पे, आप 4 का जानती हो, अगर इवन नंबर आएगा तो इवन का लगाना, ऑड का आएगा तो ऑड का लगाना, 2 पावर 21, फिर आपको 4 से डिवाइड करना है, फिर आपका रिमाइंडर आया 1 प्लस 4 से आप डिवाइड कर रहे हो तो 8 4 सा 32, आपका 3 में पावर 4 आया, माइनस 4 पर पावर इवन है तो आ जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू 2 1 सा 2 प्लस 3 3 सा 9, 9 3 सा 27 एंड 7 3 सा 21, मतलब आपका यूनिट डिजिट 1 आएगा। वो अगर आपको नहीं आ रहा सॉल्व करके पूरा करना। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6, आपका हुआ 2 + 1 3 माइनस 6, फिर वही कॉन्सेप्ट आया, 3 के आगे आप लगा दो 1, 13 में से 6 गया, आपका आ जाएगा 7, आंसर क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 4 पे पावर 1 9 पे पावर 2 4 पे पावर 3 9 पावर 4 डैश 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 4 पे पावर 99 9 पे पावर 100। सिंपल सा तरीका को क्या करना है, सबसे पहले 4 पे पावर आपको क्या करना है 50 मल्टीप्लाई 9 पे पावर 50। क्यों किया गया ये भी समझना।
आप देख रहे हो नेचुरल नंबर पूरा लिखा गया है 1 से 100 तक में, ठीक है। तो आपका 50 बार 4 आया होगा, 50 बार 9 आया होगा ना। तो वही से हम डायरेक्ट कर सकते हैं 4 पावर 50, 9 पावर 50 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 4 पावर 50, मतलब कि 4 पे इवन है तो आपका आ जाएगा यूनिट डिजिट 6 मल्टीप्लाई बाई 9 पे पावर 50 है, मतलब कि 9 का भी आपको इवन नंबर चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा 1, आपका आंसर क्या हो जाएगा 6। क्लियर हो रही बातें, समझ आ रही कॉन्सेप्ट? आपको यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मिला होगा कि हाँ, अगर आपको कम में से ज़्यादा माइनस करना है तो आप कम नंबर के आगे 1 लगा दो। इसमें क्या बोला गया है, कोई भी ज़्यादा अगर पावर रहे तो लास्ट का 2 डिजिट लेंगे, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर उसको आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलो आते हैं कुछ अपने नए क्वेश्चंस की तरफ। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस एंड उससे रिलेटेड आगे जो को सॉल्व करने हैं उससे फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डैश 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 10 तक है, आपको 100 से डिवाइड किया है। आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट फॉर दिस क्वेश्चन। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अभी आपका नंबर क्या है, 3 4 ज़ा 12, मतलब कि यूनिट डिजिट 2 मल्टीप्लाई बाई 6 7 ज़ा 42, यूनिट डिजिट 2 मल्टीप्लाई बाई 8 9 ज़ा 72, यूनिट डिजिट 2। आपका आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। आपका आंसर क्या आया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सबसे इजी कॉन्सेप्ट था। अभी आते हैं अपने कुछ फॉर्मूले की ओर। फर्स्ट फॉर्मूला आपका बोलता है प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू n n प्लस 1 बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। थर्ड फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग n प्लस 1 बाई 2 पे होल स्क्वायर। वो ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल क्वेश्चंस। अगर आप यूनिट डिजिट का कर रहे हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। अभी जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या बोल रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100। वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट डिजिट आपका रहे, चाहे नंबर सिस्टम रहे, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका रहे, कोई भी सब टॉपिक रहे, उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जानो ये सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। आपको भी जस्ट बताया गया है प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू n की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाई 101 बाई 2। ये 101 कहाँ से आया है, n प्लस 1। n की वैल्यू जब आप 100 रखोगे तो 100 प्लस 1 करेंगे तो 101। अभी 2 से कट कर दो, आ जाएगा 50, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 0 5 0। हमेशा यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 100 का स्क्वायर। अभी आप देख रहे हो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। आप फिर लिखोगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग इज इक्वल टू, वर्गों का योग क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 इज इक्वल टू n आपका है 100, यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 1 मतलब कि 101 मल्टीप्लाई बाई 2n मतलब कि 2 इंटू 100, 200 प्लस 1 201 डिवाइड बाई 6, ठीक है। आप इसको कट करो तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 5 से 10 0 2 3 से 6, ठीक है। अभी 3 से कट होगा नहीं होगा, तो आप जब सॉल्व करोगे तो 5 0 5 0 मल्टीप्लाई 0 करोगे, हमेशा आपका यूनिट डिजिट देगा, 0 ही देगा, आप आंसर कर देना, ठीक है। सॉल्व करना, यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, यही आप आंसर कर देना, ठीक है। और मैं डायरेक्ट कैसे आपको बताई हूँ, यहाँ पे 0 था ना, 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज 0 ही आएगा। क्लियर हो रही बातें? चलो लास्ट क्वेश्चन समझ लो। 1 पावर 3 प्लस 2 पावर 3 प्लस 3 पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 पावर 3। आप करोगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 पावर होल स्क्वायर। आपका n कितना है 100 प्लस 1 मतलब कि 101 डिवाइड बाई 2 पे होल स्क्वायर। यहाँ से 50 हुआ, ठीक है। तो देखो फिर 0 आया, 0 को 1 मल्टीप्लाई किए 0, हमेशा आपका 0 ही आंसर आएगा। आज आपने 23 क्वेश्चंस का सीरीज पढ़ा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करिएगा ताकि उनको भी ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए।
मैटर ये कहता हो कि एक वीडियो में आपने सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया है कि किसी भी यूनिट डिजिट में अगर 1 आए, 0 आए, 3 आए, 6 आए, 4 आए, कैसे आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। अभी आपने इतना क्वेश्चन लगाया ना, मुझे उम्मीद है कि हर एक बच्चा जो भी ये वीडियो देख रहा है वो यूनिट डिजिट से आए हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। बाकी कोई भी आपको डाउट होगा इस पर अगर वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके रिप्लाई के लिए हमेशा तैयार हैं, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो बना रही हूँ। जो भी बच्चों को डाउट है मैथ्स में या फिर मैथ्स रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसी टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दे दूँगी। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि आपके लिए मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहती हूँ जिससे कि बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, मतलब कि आसान भाषा में समझ में आए कि मैथ्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैथ्स इतना टफ सब्जेक्ट नहीं होता है जितना कि आप समझ लियो। कुछ बच्चे तो लगता है कि मैथ्स से कितना भाग रहे हैं, कितना पीछे छुड़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सही से पढ़ोगे ना, सही से पढ़ाई करोगे, तो आपका एकदम मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलो, इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम ले लूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार, बाय।